अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो आमान में रखें। तो बढ़ते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। बहुत से अहबाब के मुझे मैसेज मौसूल हुए हैं कि इस वक्त आप तुर्की के किस शहर में हैं। तो मैं मौजूद हूँ जी तुर्की के शहर फेतिये में। आज हमारा 7वां दिन यहाँ पे है और वहाँ पे हम किस होटल में हैं तो होटल नहीं है, ये है कि हमने यहाँ पे एक विला जो है वो लिया है, वो आपके सामने है। मैं अभी इसको पॉइंट आउट कर दूँगी। तो ये पहाड़ों के ऊपर जाके बहुत ऊपर बहुत ऊंचाई पे है और इस दफ़ा ये था कि मेरी फैमिली वालों की ख्वाहिश थी कि हम अक्सर ये होता है कि विज़िट पे बाहर निकलते हैं तो हमने तुर्की के और बहुत से शहर जिस तरह हम फिरे हैं तो इस दफ़ा बारी इसके हिसाब से निकली थी कि फेतिये में जाते हैं और यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो हम देखते हैं कि पहाड़ों पे किस तरह लोग रहते हैं और किस तरह सरवाइव करते हैं। तो फिर इसी हिसाब से हम लोगों ने भी यहाँ पे विला को बुक किया। तो आज 7वां दिन है, यानी नाश्ता हम घर पे करते हैं और नाश्ते के फ़ौरन बाद हम तैयार होके बाहर निकल जाते हैं और फिर हम तकरीबन रात को 11 से 12 बजे तक लौटते हैं ताकि हम शहर का पूरी तरह विज़िट कर सकें। तो हम जी निकल आए हैं अब घर से बाहर। यहाँ करीब ही बीच है। जैसे ही हम पहाड़ों से नीचे उतरते हैं तकरीबन हमें 20 से 22 मिनट का रास्ता लगता है आपको नीचे आने में, यानी इतनी ऊंचाई पे वो है। और बीच करीब ही है, दूर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इतना टाइम चाहिए होता है। जैसे ही आप बीच के करीब पहुंचते हैं तो ये है कि आपको छोटी छोटी शॉप्स और छोटे छोटे स्टॉल जो है वो नज़र आ जाते हैं जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सी अशिया मौजूद होती हैं। तो हम जैसे ही घर से निकले थे दोपहर का वक्त हो चुका था, भूख सख्त लगी हुई थी। सोचा क्यों ना पहले फिरने से पहले हम लंच करें और उसके बाद ये है कि उसके बाद शहर को देखा जाए। तो हम यहाँ करीबी रेस्टोरेंट पे आ गए हैं। इसमें हम एक दफ़ा पहले भी जो है वो खाना खा चुके हैं। यहाँ का चीज़ केक जो था वो हमें बहुत पसंद आया था, इस वजह से चीज़ केक दोबारा खाने के लिए हमें यहाँ का खाना भी खाना पड़ेगा। तो यही सोच के हम यहाँ पे आ गए हैं और अब ये है कि यहाँ हम खाना खाएंगे और उसके बाद ये है कि हम चीज़ केक को एंजॉय करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ का इस रेस्टोरेंट का सबसे जो फेवरेट चीज़ होगी वो यही होगी। तो ये देख रहे हैं इस वक्त हमें जी खाना जो है वो सर्व कर दिया गया है। हर एक ने अपनी पसंद का, जिसको जो पसंद था उन्होंने ऑर्डर पे वो बनवा लिया था। मुझे चिकन बहुत पसंद है तो मैं जहाँ भी जाऊँ कोशिश मेरी होती है कि चिकन के हिसाब से जो भी खाना हो उसी को ऑर्डर दूँ और वही खा सकूँ। तो मैंने ये खाना मंगवाया था जो कि वाक़तन बहुत ही टेस्टी था और पेट भर के खाया, बल्कि मैंने दूसरों के साथ शेयर भी किया। तो आखिर में आ गया जी हमारा फिर से चीज़ केक, जो यहाँ का बहुत ही बेहतरीन था। अगर कहा जाए तो मैं इसको 100 में से 100 नंबर दूंगी, बेहतरीन और मज़े का था। तो इसके बाद जी हम जैसे ही हमारा लंच फिनिश हुआ है, हमने कहवा भी वहाँ पे पिया और बाहर निकल आए हैं ताकि यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स देखें कि इनमें क्या कुछ है। तो बहुत से स्टॉल्स ऐसे थे जिनमें बच्चों के लिए कुछ था, कुछ ज्वेलरी थी और जैसे वो सीप्स वगैरह होते हैं समंदर के इर्द गिर्द, उनसे बनी हुई ज्वेलरी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और कुछ ये था कि कुछ लोग मट्टी से बोतलों के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं, नाम लिख रहे थे और मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स थे। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी वहाँ पे शॉप्स मौजूद थी। और थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो वहाँ पे एक बड़ी शॉप थी जिसके अंदर हैंड बैग थे, शोल्डर बैग्स थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सारे ही जो थे वो ब्रांड्स की कॉपी थी और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी हाई थी। शॉप्स को देखने के बाद हम आगे बढ़े हैं तो सोचा क्यों ना हम मेन सिटी का रुख करें, क्योंकि बड़े दिन हो गए हैं हम अभी तक मेन सिटी तक नहीं पहुंचे थे। बहुत से मॉल हमने चेक कर लिए, बहुत सी शॉप्स देख ली, बहुत जगह देखी,
लेकिन अभी जो मेन सिटी था उससे हम अभी काफ़ी दूर थे। चलते चलते हम मेन सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क था, वहाँ से हमने आइसक्रीम ली और बैठ के तकरीबन आधा पौना घंटा हमने इंजॉय किया। उसके बाद और आगे बढ़े तो यहाँ पे एक कॉन्सुलेट थी और फेती सिटी का एक बड़ा ही अच्छा उन्होंने लोगो रखा हुआ था, जहाँ पे खड़े होके लोग मुख्तलिफ़ किस्म की जो थी पोजेज़ के साथ अपनी तस्वीरें बना रहे थे। तो हमने भी यहाँ पे बच्चों ने खड़े होके वैसे ही तस्वीरें बनाई और साइड पे इस कदर खूबसूरत मनाजिर थे क्योंकि सूरज डूब रहा था। आप जानते हैं कि सूरज डूबने का जो मंज़र होता है वो बहुत ही दिलकश होता है। तो यहाँ पे हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया और यूँ हमारे एक और दिन का बहुत ही अच्छा इख्तिताम हुआ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। हमेशा की तरह अपना और अपने प्यारों का बहुत सा रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।